जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु जी के मीठे से जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। आप हम सबका शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर जो करके जो पुण्य कमा रहे हैं वे बहुत भाग्यशालियों को ही मिलता है। गुरु जी आपकी और आपके परिवार की सभी अरदास पूरी करें। संगत जी, अभी कुछ दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि तेरे शरीर में कुछ बीमारी बढ़ रही है, तेरे पैरों में और कमर में दर्द की समस्या भी बढ़ रही है। तू रोज जल प्रसाद ले, दवाई ले, अर्जुन की छाल का काढ़ा पी। गुरुपा, मैं इस मामले में बहुत आलस कर जाती हूँ। मैं सबका ध्यान रख लेती हूँ, बस अपना ही नहीं रख पाती। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और जब आपने मेरा हाथ थाम ही लिया है तो तूफानों से क्या डरना। शुक्राना गुरुपा मुझे अपनी बेटी चुनने के लिए। गुरुपा, अभी इन दिनों में मैं और मेरे पति अंकल जी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, सबके दुख तकलीफ सब जानते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हम सब ये भी जानते हैं कि हमें आपसे मांगना नहीं चाहिए, अपने दुखों का बखान नहीं करना चाहिए, परंतु ये मनुष्य जन्म ऐसा ही है गुरुपा कि हम ये समझते हैं कि हमें अपने माता पिता या गुरु से मांगने का पूरा पूरा हक है, जो आप हैं मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने अपने बच्चों की चिंता अब आप पर छोड़ दी है गुरुपा। आप जो करेंगे वो बेस्ट होगा। अपनी बेटी के घर की इज्जत अब आप ही संभालना गुरुपा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरे बेटे की प्लेसमेंट भी नहीं आई है गुरुजी, वो अभी तक परेशान है। आप अपना हाथ और साथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा। आप अपना हाथ और साथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा। मेरे पियर में भाई भाभी और भतीजी को भी अच्छी हेल्थ और वेल्थ देना गुरुपा, क्योंकि उनके साथ भी बहुत धोखे हुए हैं। मेरी भतीजी का जॉब भी चला गया है और अब वो बहुत दुखी है, क्योंकि उसके सभी साथ वालों की शादी हो गई है, उनको अच्छा जॉब मिल गया है, अच्छा घर मिल गया है, तो उस बच्ची को ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। गुरुपा, आप उसे अच्छा जॉब और लड़का ब्लेस करना। मेरे पति का गुस्सा बहुत तेज है, वो अपने आसपास के लोगों को पहचान नहीं पाते, उनके भोलेपन का सभी फ़ायदा उठाते हैं। उनको भी सद्बुद्धि देना गुरुपा। हम पर ब्लैक मैजिक के भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं, परंतु गुरुजी के होते हुए कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। गुरुजी, मुझे हमेशा तितली के रूप में, कबूतर के रूप में 777, 555, 111, 44, 66 आदि रूप में दिन भर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहते हैं। गुरुपा, पति अंकल जी मेरे पियर वालों से भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। आप उन्हें भी देख लेना, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है और मैं जब दुखी होती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए तू दुखी ना हुआ कर, खूब खुश रहा कर, मैं तेरे नाल खड़िया हाँ। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। मैं सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को आपके मीठे मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू लव यू लव यू लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संग संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हम लोगों पर अपनी जो रहमतें बरसा रखी हैं, उनका हम कितना भी शुक्राना करें वो भी कम है। सारी संगत परिवार को
गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, उनका उनका उनकी मेहर उन पर सब पर बरसे, सबका कल्याण हो। गुरुजी ने जो हमें सबसे जो बड़ी जो चीज़ देते हैं ना गुरुजी, वो एक होप है, एक आशा, एक पॉजिटिविटी कि किसी भी कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक जो बात वो हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ की एक उम्र होती है। किसी भी समस्या को आप ज़्यादा समय तक नहीं झेल सकते, क्योंकि उस समस्या की भी एक उम्र होती है और अपने समय पे वो समस्या एक टाइम पर आकर ख़त्म हो जाती है। और जब हमारा साथ और हमारा जो प्रयास और हम पर गुरुजी की मेहर, ये सब चीज़ों का साथ हो, तो कोई भी समस्या कभी भी हमें ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। अब गुरुजी हमें जो मैसेज फ्लैश कर देते हैं, इतनी पॉजिटिविटी भरती है। जैसे कि अभी गुरुजी ने मुझे रिसेंटली कहा कि, क्योंकि हमारे यहाँ से ना सारे लोग गए, अभी हमारे यहाँ से अभी 2-3 फैमिलियाँ गई है वृंदावन। तो उन्होंने मैं कहा कि हम वृंदावन जा रहे हैं, तो एक मन में एक होता है ना कि हमें भी जाना है करके। तो फिर मगर मैं जा नहीं पा रही थी, क्योंकि छुट्टी का भी इशू था बच्चों की, तो फिर उस वजह से नहीं जा पा रहे थे। अब आज मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए और ड्यूटी से हमें नहीं पता था ना वो कि मतलब कहीं आज गुरुजी ने उनका कहीं और का प्रोग्राम बना रखा है। अब ड्यूटी गए हैं, शाम को 6 बजे फ़ोन करके मुझे बोलते हैं कि मैं थोड़ा-सा लेट हो जाऊँगा। मैंने कहा क्यों लेट हो जाओगे? कि मैं वृंदावन में हूँ। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा जय गुरु जी। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे यहाँ 2-3 फैमिलियाँ गई थी, तो मुझे भी था मन में कि यार हमें भी जाना है, मगर हम जा नहीं पा रहे थे। अब वहाँ से ये अकेले वृंदावन पहुँचे हैं और वृंदावन में पहुँचने के बाद ये हालत हो रखी है कि वो मंदिर में जा नहीं पा रहे, अंदर से दर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब उनका भी हो रखा है कि वो वहाँ तक पहुँचे लेकिन मंदिर में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे गाड़ी के साथ में, तो वो गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकते। तो मुझे कह रहे हैं कि मतलब मैं तुम्हारे बिना आया हूँ, तो वो भी पनिशमेंट है कि मैं अब अगली बार अब जल्दी से जल्दी तुम लोगों को लेके जाऊँगा ही जाऊँगा। तो गुरुजी कैसे-कैसे रास्ता बनाते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए सोचना छोड़ दो, अपना दिमाग लगाना छोड़ दो। मैंने तो लगाना छोड़ ही दिया है पूरा। अब मैं बिल्कुल चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, सब छोड़ दिया मैंने। मुझे इतना पता है कि ज़रूर होगा और वो 2000% होगा। जब गुरुजी ने कहा है होगा, मतलब होगा। बस हमें उस दिशा की तरफ प्रयास करते रहना है। जब हम प्रयास सही दिशा में करेंगे तो 2000% वो काम होगा ही होगा, क्योंकि गुरुजी ने तो पहले ही उस चीज़ को मोहर लगा दी है कि होना है। अब बाकी बचा हमारा प्रयास, वो हमसे वो गुरुजी करवा ही लेते हैं मेहनत हमारी सारी। तो संगत जी, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की ब्लेसिंग और गुरुजी कब में क्या कर दें और क्या हमारे लिए करवा दें, वो हमें खुद नहीं पता। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। किसी चीज़ को हम कहते हैं गुरुजी की मेहर। तो आज हस्बैंड अंकल जी गए हैं वृंदावन और वहाँ से वो इतने पॉजिटिव होके आ रहे हैं, और अब वो हमें जल्दी से जल्दी, जैसे कि गुरुजी ने भी कहा था कि तुम्हारी एक मैं तीर्थ यात्रा कराऊँगा, तो वो अब वो तो 200% 2000% होने वाली है। तो हम बड़े खुश हैं कि चलो हमारी एक तीर्थ यात्रा गुरुजी करवाने वाले हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की मेहर है और हम बड़े खुश हैं कि अब हमारी यात्रा होने वाली। तो ये सब गुरुजी की मेहर है। इसलिए हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, नहीं होगा, सब हो जाएगा। हम जिस दरबार में बैठे हैं, उस दरबार में सबका कल्याण ही हुआ है आज तक, तो हमारा भी ज़रूर होगा। गुरुजी देर से होगा, लेकिन अंधेर कभी नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी हमारे कर्म कटवाएँगे, उसके बाद हमें जो देंगे वो उनकी रहमत है, उनकी हमारे हमारे तो इतने ही भाग बहुत बड़े हैं कि हम गुरुजी की संगत कहलाने के लायक तो बने। गुरुजी ने हमें इतना लायक तो समझा कि उन्होंने हमें अपना संगत परिवार का हिस्सा बनाया। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। और मुझसे कोई भी गलती हुई हो संगत जी,
अपना शुक्राना सत्संग करने में, तो मुझे माफ़ करिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब सारे संगत परिवार को शुक्राना गुरु जी। आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु जी उनको बहुत ब्लेस करें। गुरु जी उनके चैनल को बहुत ज़्यादा तरक्की दें, कि वो हमारे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया, और वो हमारा छोटे से छोटा सत्संग भी शेयर करती है। इतना अच्छा लगता है कि चलो हमारे विचार, हमारे सत्संग, हमारी भावनाएं आगे तक व्यक्त हो पाती है, और हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके लिए थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आप सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग जो मुझे 11 दिन की सेवा गुरुपा ने दी है, उसका चौथा शुक्राना सत्संग है। और मैं ये सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है, और अभी साढ़े नहीं 5 बजे हैं सुबह के। संगत जी, गुरु जी पल पल हमारे अंग संग रहते हैं। कोई कष्ट हो, कोई आने वाला कष्ट हो, सब काट देते हैं सत्संग सुना सुना के। कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरी किचन में आग लगने का खतरा है, और वो भी गुरु जी ने सत्संग सुना के मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था वो काट दिया। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। कोई विपदा आने वाली होती है संगत जी, गुरुपा पहले से ही हमें वार्न कर देते हैं, मैसेज देते हैं कि बेटी ये सुन, तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तो इसलिए हमें गुरुजी की जो मैसेजेस होते हैं उनको ज़रूर सुनना चाहिए संगत जी। और अगर वो रिपीट आपको लग रहा है ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं सोचिए। जो डरावने हैं ना संगत जी, वो मत सुनिए। जो डरावने नहीं है वो सब गुरुजी के ही मैसेज होते हैं। वैसे मैक्सिमम गुरुजी के ही मैसेज हैं। तो इसलिए संगत जी, मैसेजेस को इग्नोर नहीं करिए, सुनिए। पहले शुरू में मेरे को भी ऐसा ही लगता था शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी। ये हमारे लिए ही गुरुपा मैसेज भेजते हैं, तो इसलिए हमें ज़रूर सुनना चाहिए। उसमें हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होते ही होते हैं। तो मैसेज को इग्नोर ना करें और उनको सुन लिया जाए। तो संगत जी, बस गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने संगत जी मेरे को ना बहुत ज़्यादा पैरों में मतलब पेन था, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को गुरुपा ने बोला कि जो मैं हम चंदन टीका करते हैं गुरुपा को, तो वो आप अगले दिन उतार लो, किसी डब्बी में डाल लो, और फिर उसको जल प्रसाद में मिला करके, तो फिर अपने मैं क्या करती हूँ रात को पैरों पे लगा के पूरे जहाँ जहाँ पेन है,
और सो जा रही हूँ। तो गुरुपा ने कहा है कि 3 महीने रेगुलर करना है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो शायद गुरुपा ही बुलवाना चाहते हैं, पैरों का दर्द या कहीं भी यानी पेन है आपको, तो वहाँ आप ये मिक्स करके चंदन तिलक और जल प्रसाद में मिलाकर लगाओ। उससे आपको, मेरे को अभी 4 दिन में ही मैं चल नहीं पा रही थी संगत जी, और अब मैं बिल्कुल नॉर्मली चल पा रही हूँ। अभी 3-4 दिन हुआ है मुझे लगाते हुए। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपकी इस बेटी का शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा कह रहे हैं कि तुझे हॉस 2 दिन के अंदर, कल ही मतलब मैसेज आया है कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। गुरुपा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, आप जो कहेंगे आपकी बेटी कर लेगी, आप जो बोलेंगे वो कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ गुरुपा। जी, जय संगत जी। मैं आपसे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी दिन से गुरु जी सत्संग आ रहे थे कि तेरे अंदर मुझे बहुत सी बीमारियाँ दिख रही हैं, तू अपना ध्यान रख, सत्संग सुन। किडनी के कैंसर के, शरीर में कई गांठें हैं, गांठें दिख रही हैं। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे थाइस के ऊपर के हिस्से में बहुत पेन था, बार बार उठता था। और आज सुबह जब मैंने चेक किया तो गांठ महसूस हुई। मैं उस वक्त बहुत घबरा गई और डॉक्टर के पास गई। उन्होंने जब चेक करा तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराने को कहा और कहा कि वैसे तो सब कोई ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ डर वाली बात नहीं है, बाकी टेस्ट कराए हैं, पता लग जाएगा। और मुझे विश्वास है कि कुछ नहीं निकलेगा। और जब मैं ये टेस्ट कराने गई तो मैं दूसरी सिटी में, अपनी सिटी से दूसरी सिटी में चेकअप के लिए गई थी। संगत जी, गुरुजी ने सारे रास्ते अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते रहे और किसी गाड़ी पर महाकाल की तस्वीर, बड़ी बड़ी शिव जी की और पार्वती जी की और गणपति जी, सारी देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन कराए। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे ही सिटी में एंटर हुई तो जय गुरुजी की कार पे लिखा देखा। डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले शिव जी और हनुमान जी के, माता रानी के दर्शन मंदिर में गुरुजी ने करवाए। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, ताकि वो, जैसे कि वो चाहते थे कि मेरे पास आकर के आज्ञा लेकर और आशीर्वाद लेकर के जाओ। गुरुजी हर वक्त ये दिखाया कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत 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 शुक्राना। यहाँ मैं रुक कर नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी जो सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उनके परिवार पर भी बहुत उन्हें ब्लेस करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, नोएडा से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी बेटी के लिए बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरी बेटी का समय सही नहीं चल रहा है। मैं हमेशा उसको चंदन तिलक लगाकर और जल प्रसाद देकर ही स्कूल भेजती और समय समय पर पूछती, बेटा कोई परेशानी तो नहीं है, सब ठीक है। वो हमेशा बोलती हाँ सब ठीक है। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि वो कुछ गलत कर रही है, उसका डायरेक्शन गलत हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने गुरुजी को बोला आप देखो। उसी दिन उसके फुटबॉल टीम के एक फ्रेंड ने आकर बोला कि उसने अपने एक फ्रेंड को आई लाइक यू बोल दिया है। जिसको बोला था उसी ने अपने फ्रेंड के थ्रू मुझे बता दिया। गुरुजी ने कुछ बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले छोटे में ही ख़त्म करवा दिया। गुरुजी हमेशा कहते हैं तुम एक भाग्यशाली बेटी के माता पिता हो।
शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी बेटी को सही राह दिखाने के लिए। हमने उस दिन बेटी को बहुत डांटा और समझाया भी, उसने एक्सेप्ट भी किया कि वो आगे से ध्यान रखेगी। सबका भला करना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें और उनकी फैमिली को खूब ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।